औरंगाबाद के छोटे शहर से इन्होंने अपना सफर शुरू किया और इन्हें किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की फेलोशिप मिली इनके इंटरेस्ट इन फिजिक्स के लिए। फिजिक्स का और उपयोग करने के लिए इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बीटेक करना शुरू किया। अपने रिसर्च में इन्होंने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और रैपिड प्रोटोटाइपिंग में रुचि दिखाई, जहां पे इन्होंने पेपर बेस्ड 3D प्रिंटर पे काम किया। इसके बाद इन्होंने और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जैसे मैन ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉन बीम बेस्ड पाउडर मेटल 3D प्रिंटर इन एसोसिएशन विद BARC। इन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन में रुचि दिखाई और आईआईटी बॉम्बे के ही इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर से कुछ इलेक्टिव कोर्सेज कंप्लीट किए। प्रतिष्ठित ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट्स और यूनिवर्सिटी ग्लासगो से इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और इसके बाद तुरंत ही वो इंडिया वापस आ गए अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च करने के लिए आईआईटी बॉम्बे से। यहाँ पे उन्होंने अलग अलग प्रोफेसर्स के साथ मिलकर मशरूम बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए और इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में हम आज जानेंगे अशमक मून से। अशमक, हाय, वेलकम टू द चैट। हाय मयूरी, नाइस टू हैव यू। नाइस टू हैव यू टू। तो बताइए कि फंगस में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि लोग तो उसको कीड़े समझते हैं ना। फंगस वैसे एक्चुअली कीड़ा नहीं है, लाइक वो वेज फूड भी नहीं है पर वो कीड़ा भी नहीं है। इट इज दोनों के बीच में कहीं पे बोल सकते हैं, उनके एक्सट्रैक्ट्स के टर्म्स में या उसमें क्या है उसके टर्म्स में, बट इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर उसे हम नॉन वेज नहीं कंसिडर कर सकते जी। तो मशरूम्स में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा एंड मैंने देखा कि लोग उसे कैसे ग्रो कर रहे हैं। सो मैंने देखा कि इतनी सोफिस्टिकेटेड सी टेक्नोलॉजी वो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं कि इंडिया में ऐसा होता ही नहीं होगा, ऐसे मैंने अज्यूम किया। पर पता चला कि इंडिया में भी वही सेम मेथड्स यूज़ करते हैं। अच्छा। तब मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला ब्रेन थोड़ा चलने लगा और मैंने सोचा कि इंडिया में डेफिनेटली हम जुगाड़ करके तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं जी। अभी प्रोडक्शन बहुत लो है क्योंकि हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो सारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है एंड उसको इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मशरूम्स का हम काफ़ी सारा जुगाड़ कर सकते हैं एंड मैंने सोचा कि इसमें तो मुझे डेफिनेटली इंटरेस्ट है। क्या बात है। लेकिन इंडियन एग्रीकल्चरल कॉन्टेक्स्ट में मशरूम्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? मशरूम्स की पर्टिकुलरली बात करें तो जैसे मैंने पहले बोला कि इट इज़ वेज भी नहीं है, नॉन वेज भी नहीं है, तो वो अलग चीज़ें हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है जो वेज फूड नहीं प्रोवाइड कर पाता जी। अगर हम उदाहरण के लिए देखेंगे तो विटामिन डी जो कि 76% इंडियंस डेफिसिट है, तो विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो हमें सनलाइट से मिलती है, हमारी बॉडी नेचुरली उसे प्रोड्यूस कर पाती है। पर अर्बन पॉपुलेशन में फिर भी बहुत विटामिन डी की कमी है जी। एंड तब मैंने सोचा कि मशरूम्स में है विटामिन डी, तो उसका क्यों ना उपयोग किया जाए जी। वो एक बहुत बड़ा सा फैक्टर था मेरे लिए डिसाइड करने के लिए कि हाँ, मुझे मशरूम में थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, मुझे देखना है उसमें और क्या है जी। और आपका जो रिसर्च है वो खास तौर पर ऑयस्टर मशरूम्स के बारे में है, ऐसा क्यों? सो ऑयस्टर मशरूम वैसे दो वैरायटी के मशरूम होते हैं, दो कैटेगरीज होती है जी। कुछ मशरूम खाद में उगते हैं और कुछ मशरूम सीधा भूसे पर या लकड़ी पर या सीधा पेड़ पर उगते हैं जी। तो मेरा इंटरेस्ट उन मशरूम्स पे था जो बहुत क्लीन से है, बहुत साफ है उसके ओरिजिन्स के टर्म्स में। ओके। तो मुझे बटन मशरूम में इंटरेस्ट नहीं था उतना ज़्यादा। अच्छा। मुझे ऑयस्टर मशरूम देखना था क्योंकि वो महाराष्ट्रियन क्लाइमेट में भी उग सकते हैं, जो कि मेरे लिए लोकल रीजन है। बिल्कुल। और सीजनल जब भी बारिश गिरती है तब ये मशरूम नेचुरली उगते हैं, जिसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं था, मुझे जस्ट रिसेंटली पता चला एंड मैं सरप्राइज हुआ कि लोगों को इसके बारे में अभी भी पता है और काफ़ी टाइम से पता था। ये ऑयस्टर मशरूम्स के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं? ऑयस्टर मशरूम जीवन सत्व में बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने विटामिन डी की बात की, उसके साथ इसमें राइबोफ्लाविन है, इसमें नियासिन है, इसमें पॉलीसेकेराइड्स है। ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मल तौर पर नहीं मिल पाती है बॉडी को। अगर हम आज की खुद की लाइफ देखेंगे तो काफ़ी फास्ट पेस्ड हो गई है एंड इस लाइफ में हम हमारा खाना प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जी। एंड ये सारे जो सत्व है ये हमारी बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हम फास्टर एज कर रहे हैं, हमारे विलेज में रहने वाले लोग, उनकी काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त सी लाइफ है एंड वो लोगों को वैसे प्रॉब्लम्स नहीं होते जैसे हमें अभी सिटीज़ में हो रहे हैं। हम ज़्यादा जल्दी एज कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास ये जीवन सत्व नहीं आ पा रहे हैं जी जी। सो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें ऑयस्टर मशरूम से पर्टिकुलरली मिलते हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है, आपने बोला, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं?
सो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट जो है मधुमूल्य हमने फॉर्मुलेट किया है सो दैट डायबिटीज़ पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा हो। जी। ऑयस्टर मशरूम में भी बहुत सारी वैरायटी है ओके। और उसमें भी बेनिफिट्स थोड़े से कम ज़्यादा है, तो हमने जो फार्मूला बनाया है उससे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ऐसा फ़ायदा होगा कि जब स्टार्विंग होती है, जब खाना खाकर 2 घंटे कुछ हो जाते हैं तब ब्लड शुगर नीचे जाता है जी। एंड तब ब्लड शुगर में एक बड़ा सा स्पाइक आता है। सो इसके सत्व हमारे सेल्स में जाकर अटैच होते हैं, जिसे प्रोटीन किनेस ऐसे कहा जाता है हमारे सेल्स के अंदर, उससे जाकर अटैच होते हैं, ओके। जिससे ब्लड शुगर हमारा मॉडरेट रहता है। अच्छा, तो एक डायबिटिक पेशेंट एलोपैथी मेडिसिन भी कंज्यूम करता है और वो काफ़ी इफेक्टिव भी होते हैं। Yes. तो वो क्यों स्विच करे और लाइक ऑयस्टर मशरूम्स के पाउडर फॉर्म में कि व्हाई वुड दे चूज दिस पाउडर ओवर एलोपैथी? ये क्वेश्चन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं पाउडर मशरूम का क्या करूँगा, बिकॉज एलोपैथिक मेडिसिन एक्चुअली बहुत अच्छा काम करती है। जी। एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं पर एंड वो साइड इफ़ेक्ट्स जब मैं देखता हूँ तब मुझे नेचुरल आंसर सबसे अच्छे लगते हैं, बिकॉज इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जैसे एलोपैथिक मेडिसिन के हैं। Okay. इससे ना ही किडनी डैमेज होगी, ना ही लिवर डैमेज होगा, ना ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होगी। तो जब मैं इस पाउडर को देखता हूँ मुझे सिंपली लगता है कि एलोपैथिक मेडिसिन समहाउ थोड़े से पीछे रह जाते हैं बैलेंस करने में बॉडी के फंक्शंस। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि एलोपैथिक मेडिसिन लेना रोको, क्योंकि उस पर ही डायबिटीज़ मैनेज हो रहा है। नेचुरल वेज को टाइम लगता है थोड़ा सा बॉडी मैनेज करने के लिए, जैसे डायबिटीज़ एक दिन में नहीं होता है एकदम से। वो लाइफस्टाइल के ऊपर है, कैसे खा रहे हो, कैसे लाइफ चल रही है सिटी में स्पेशली, जहाँ पर बहुत शुगर हैवी या कार्ब्स हैवी डाइट हमारा हो जाता है। तो जैसे डायबिटीज़ विथ टाइम बॉडी को हुआ है, वैसे ही विथ टाइम नेचुरल सब्सटेंस मशरूम एक्सट्रैक्ट इन दिस केस कंज्यूम करने से डायबिटीज़ थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आएगा। अगर आप अपने डॉक्टर के पास भी जाते हैं उन्हें रिजल्ट्स दिखना चालू होगा। अगर आप 1 महीने बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो शायद वो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन कम कर दे। हमें उससे बेटर क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर एक डायबिटिक पेशेंट जो एलोपैथी मेडिसिन ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए कैसा डोसेज रहता है इसका? अगर फ्रेश मशरूम की बात की जाए तो एक हेल्दी अडल्ट के लिए 100 ग्राम फ्रेश मशरूम काफ़ी है, उससे काफ़ी जीवन सत्व मिल जाता है। पर अगर पाउडर एक्सट्रैक्ट की बात करें, इसमें पानी का बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, तो सूखने के बाद वो सिकुड़ से जाते हैं। तो पाउडर करने के बाद अगर आप 4-5 ग्राम भी पाउडर एक दिन में ले लेते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। क्या बात है, मतलब इतनी छोटी सी क्वांटिटी में इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। Exactly. आपका अगर बैकग्राउंड देखा जाए एजुकेशन तो काफ़ी डिफरेंट रहा है तो इसको लेके आप आगे क्या करना चाहते हैं ये रिसर्च को? मुझे लगता है कि हमने मंगल के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया है और हमें शायद से वापस धरती पर आने की ज़रूरत है और हमें 10% के आसपास नॉलेज होगा माइसीलियम के बारे में, जो कि फंगल बॉडी है जिसका मशरूम फ्रूट है जी। इसके बारे में हमें इतना कम पता है और मैं बड़ा शब्द बोलूँगा कि मशरूम एलिक्सिर ऑफ लाइफ है, अमृत है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, इससे सूजन कम हो सकती है। इससे मैं ये भी कहूँगा कि कैंसर से जो पेशेंट लड़ रहे हैं, जो कि कीमोथेरेपी से जा रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मशरूम यूज़ किया जा सकता है। ऑयस्टर मशरूम के अलावा भी अगर मैं बात करूँ, लायंस मेन मशरूम है या टर्की टेल मशरूम है, जो लोग मानसिक आज़ार से पीड़ित है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे दिखती है। मुझे इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ का पता तब चला जब मैं पॉल स्टेमर्स नाम के एक साइंटिस्ट के बारे में सुन रहा था। उनका एक टेड वीडियो है जो मैं देख रहा था एंड उन्होंने अपने खुद के मॉम को ये मशरूम दिया जिसका नाम टर्की टेल है एंड 20 साल बाद वो फिट थी एंड उनमें डिटेक्टेबल कैंसर नहीं था। यकीन नहीं आता कि मशरूम के इतने सारे फ़ायदे हैं। मतलब मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत सारी बीमारियों के सॉल्यूशंस हमें मशरूम से मिल सकते हैं। एटलीस्ट हम ये आशा कर सकते हैं कि मशरूम हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। लेकिन आपकी रिसर्च भी काफ़ी अच्छी है और आप सबको इतना नॉलेज दे रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं सिंपली यही कहना चाहूँगा कि मधुमूल्य जो मैंने फॉर्मुलेट किया है ये डायबिटीज़ पीपल के लिए तो बहुत बड़ी देन है। इंडिया आज अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ का कैपिटल बना हुआ है एंड ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लाइफस्टाइल को बदलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है जब हम इतने एक्टिव लाइफ में जी रहे हैं और उसको बैलेंस करने के टाइम पर हमारे पास समय ही नहीं बचता कि हम खुद के लिए फ्रेश ऑयस्टर मशरूम कहीं से लेकर आए और उसे एक्चुअली बनाएं। ये पाउडर कंज्यूम करने से फ़ायदे तो होंगे ही। ये पाउडर कंज्यूम करके इम्यूनिटी फंक्शन भी बिल्ड हो सकते हैं, आपके डायबिटीज़ पे भी काम हो सकता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो यूज़ करके ही पता चलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप इसे पक्का ट्राई करेंगे और इसके फ़ायदे उठाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अशमत जी, आपने इतने अच्छे से हमें सब ये समझाया और मुझे उम्मीद है कि जो हमें देख रहे हैं वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिसर्च। थैंक यू।